नव्या, मेरे पास आ। नव्या, मेरे पास आ, मैं अकेली हूँ। नमस्कार दोस्तों। नव्या नाम की एक फेमस रील क्रिएटर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, भोपाल की रहने वाली थी और अपने किसी काम या शूट के चक्कर में वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जाती है और वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा घटता है, इस जर्नी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कहानियाँ जब सुन लेंगे ना तो घर से बाहर निकलना तक बंद कर देंगे। आइए जिया की ज़ुबानी एक फेमस रील क्रिएटर की डरावनी घटना की कहानी जानते हैं। तो ये जो नव्या है, इसके लाइफ के बारे में हमें पहले जानना चाहिए। नव्या जो है भोपाल में पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में थी, कॉलेज का उसका फाइनल ईयर चल रहा था। लेकिन उसी टाइम पे वो सोशल मीडिया में बहुत वीडियोस डालती थी, रील डालना, शॉर्ट्स डालना, शॉर्ट वीडियो डालना, मतलब कि उसको बेसिकली सोशल मीडिया क्रिएटर ही बनना था। जो पढ़ाई लिखाई था उसके लिए वो तो बस साइड में ही था ऐसे ही। और उसके जो वीडियोस थे ना, अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, अच्छे खासे चलते थे। जो आसपास के लोग हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब उससे बहुत इम्प्रेस होते थे, उसके दोस्त लोग, और उसको बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। उसने ना 2 कैमरामैन रखी थी, कैमरामैन भी थे और एडिटर भी थे, कि बाई चांस एक ने भी छुट्टी लिया तो दूसरा तो मेरा रील शूट करके दे ही देगा, ऐसा वाला था। एकदम सीरियस थी अपने काम को लेकर वो। ये इसके वीडियोस ना बहुत अच्छे से ट्रांजेक्शन वीडियोस बनाती थी, कपड़े वाले, गाने लिपसिंग वाले। कहीं पर भी कोई अलग अलग लोकेशन पे जा रही है, वहाँ से कपड़े खरीद रही है, स्टाइल वाले कपड़े, उनका वीडियोस बना रही है। बेसिकली ये फैशन इन्फ्लुएंसर टाइप भी थी। तो इसको लोग बहुत पसंद करते थे, अच्छे अच्छे कमेंट करते थे और बहुत लोगों को मज़ा आता था। ये 2022 के करीब की बात होगी। उस टाइम पे ना बहुत सारे रील्स चल रहे थे, लोग भूतिया टाइप का ट्रांजिशन भी बना रहे थे, भूत वाले बना रहे थे। वो तो कई बार आते जाते रहे थे भूत वाले रील भी। अभी कुछ टाइम पहले भी आया था कि लोग राज फिल्म के चुड़ैल वाला बना रहे हैं, अलग अलग भूतिया लोकेशन पे जाके। तो उसने ये वाला रील नहीं बनाई थी, उसने ये वाली नहीं बनाई थी, बाकी सब रील जो भी है शूट कर रही थी, सब डाल रही थी। तो उसको बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि नव्या दीदी आप ये बनाओ, नव्या जी आप ये वाला रील बनाओ, ट्रांजिशन बनाओ, अच्छे लोकेशन पे जाके बनाओ। तो ये नहीं बनाती, इग्नोर करती, सोचती थी कौन इतना भूतिया टाइप का या सुनसान लोकेशन पे जाए, रात का सीन करे, कौन शूट करे। इससे अच्छे व्यूज़ तो मेरे वैसे भी आ जाते हैं। और उसके मिलियन में फॉलोअर थे। सोच रही थी ऐसे भी आते हैं तो क्या मतलब है फिर करने का। लेकिन एक दिन एक कमेंट पढ़ रही थी अपने दोस्तों में, ग्रुपों के साथ बैठ के, और उस कमेंट में लिखा था कि नव्या तो फट्टू है, स्टाइल मारने वाले छुई मुई टाइप की लड़की है, इसको क्या पता, अगर इसके अंदर हिम्मत है तो ये वाले जो एक खंडर टाइप का बंगलो था, बोला था कि वो वाले हवेली में जाके रील बना के दिखाए, प्रॉपर नाम के साथ लिखा था कि उस खंडर वाले हवेली में जाके भूतिया रील बना के दिखाए या लाइव आके दिखाए तो माने कि ये कुछ कर सकती है। एकदम उसको वैसा वाला कमेंट लगा, उसको अजीब लगा कि मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं कमेंट और वो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि किसी ने ऐसा ऐसा लिख दिया। तो ये अपने दोस्तों से पूछती है, कैमरामैन एडिटर थे उनसे भी, कि ये कहाँ है हवेली, ये जो खंडर हवेली है कहाँ है, मुझे तो अब बनाना है वहाँ जाके, और भूतिया टाइप, ट्रांजिशन टाइप ही रील बनाना है और लाइव आके भी दिखाना है। तो कहाँ है पता करो। ये लोग बहुत रिसर्च करते हैं, उसके बाद इनको पता चलता है कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में वो हवेली है और बहुत सालों पुरानी हवेली है। वहाँ पे लोग नहीं आते जाते क्योंकि वो भूतिया है, ऐसा इनको पढ़ने को मिलता है। तो इसके दोस्त लोग और कैमरामैन एडिटर भी बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए नव्या, अपन को वहाँ तो नहीं जाना चाहिए। भूतिया जगह पे जाना, रिस्क लेना और नॉर्मल रील बनाना दोनों में बहुत बड़ी बात है, वो नहीं करना चाहिए। तो नव्या बोलती है अरे यार कुछ नहीं होता है, मैं भूत वूत तो कुछ नहीं मानती, तुमको तो पता है शुरू से मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती। अपन कितना यहाँ पर भोपाल में भी कितने भूतिया कब्रिस्तान, कहाँ कहाँ नहीं गए अपन, कभी कुछ हुआ है क्या। वो लोग बोलते नहीं, तो बोलती भूत वूत होते ही नहीं है तो क्या होगा, मैं तो नहीं मानती। और मुझे लाइव जाके दिखाना है अपने ऑडियंस को कि भूत वूत होते ही नहीं है, तो मुझे जाना है। कैसे भी करके प्लानिंग करते हैं और ग्रुप के साथ अपने कम से कम 3-4 लोग तो एक साथ जाएंगे। तुम दोनों रहोगे, एक मैं रहूँगी और मेरी एक और दोस्त रहेगी। तो फिर ये लोग बोलते हैं ठीक है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम नव्या की जो कार है उस कार से ही हम लोग मध्य प्रदेश के उस छोटे से गाँव के लिए निकलेंगे। ये लोग निकलते हैं और काफ़ी घंटे ड्राइव करने के बाद
लगभग शाम के 8 साढ़े 8 बजे करीब उस गांव में पहुंचते हैं। छोटा सा गांव है, दोनों तीनों चारों तरफ खेत ही खेत, हरियाली, पेड़ पौधे, बहुत ही छोटा सा गांव है। वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा टाइप, होटल टाइप दिखाई दे रहा था। सबसे पहले ये लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं, वहाँ का रील भी शूट करवाती है अपने दोस्तों से कि ये वाले रील बना लेते हैं खाने वाने वाली चीज़ों का, वो सब शूट करते हैं। और बहुत पंचायत करते करते लगभग रात के 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है। टाइम पास बहुत कर रहे थे ना, रील शूट करने आए थे, वीडियो बनाने तो आए थे। जब देखती है नव्या कि यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो बोलती है अपने दोस्तों से, क्या है भाई, उस हवेली के बारे में पता लगाना है। उस गांव में तो पहुंच गए हैं, लेकिन हवेली क्या अपन को ऐसे रोड पे चलते फिरते थोड़ी दिख जाएगी, किसी न किसी पूछना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। तो पूछते हैं ना लोगों से कि कहाँ पे है ये हवेली। ये लोग बाहर निकल रहे थे, अपने कार में सामान वामान थोड़ा डाल रहे थे, पानी वानी की बोतल वोटल सब चीज़ें डाल रहे थे, तभी उनको उनके पास से गुजरते हुए एक अंकल जी दिखाई देते हैं। नव्या बोलती है, एक्सक्यूज़ मी अंकल जी, हमें ना इस हवेली के बारे में जानना था। हवेली का नाम बता दी। बोलती है जो पुरानी सी हवेली है ना इस गांव में जो रहती है, उस हवेली के बारे में जानना था। अंकल जी बोलते हैं, क्यों बेटा, आपको उस हवेली के बारे में क्यों जानना है? तो नव्या बोलती है, वो ऐसे ही हम लोग ना थोड़ा सा शूट करने आए हैं, हम लोग को वीडियो शूट करना है, रील बनाना है, और हम लोग ना उस हवेली को फेमस करना चाहते हैं। ज़्यादा वीडियोस तो है नहीं उसके बारे में, थोड़े बहुत 1-2 फ़ोटोज़ हैं और ज़्यादा कुछ पता नहीं है लोगों को, तो इसलिए हम उस हवेली को फेमस करने आए हैं। तो अंकल जी बोलते हैं, बेटा हवेली को फेमस मत करो, कोई मतलब नहीं है फेमस करके। जितनी ज़्यादा वो फेमस होगी उतनी ज़्यादा लोग आएंगे और उतनी ही ज़्यादा मौतें भी होंगी। ये बोलती है, मौतें? आप क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कैसे? अंकल जी बोलते हैं, बेटा कुछ भी हो जाए तुम लोग उस हवेली की तरफ मत जाना इस टाइम पे। उस हवेली के अंदर तो दूर की बात है, उसके गेट तक भी मत जाना। नव्या बोलती है, क्यों अंकल जी? तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा देखो, वो जो हवेली है ना, उसके अंदर एक लड़की की आत्मा रहती है जो सबसे पहले नाम पुकारती है, और नाम पुकारने के बाद अगर पलट गए तो वो ख़त्म कर देती है, दिमाग से पागल कर देती है, और इंसान धीरे धीरे सड़ सड़ के ख़त्म होता है, ऐसी कंडीशन में भी ला देती है। तो तुम वहाँ मत जाना। ये बोलती है, हाँ हाँ अंकल जी ठीक है, कहाँ पे आप बता दो, दिन में चले जाएंगे, रात में नहीं जाएंगे। तो अंकल बोलते हैं, ठीक है, दिन में बाहर से देख लेना, लेकिन रात में मत जाना। अंकल जी बताते हैं कि यहाँ सीधे से जाओगे, एक रोड से तुमको लेफ़्ट लेना है और वहीं पर वो हवेली है। ये बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू अंकल जी। अंकल जी चले गए। नव्या और सारे दोस्त जो भी 2-3 लोग थे गाड़ी में बैठते हैं और ये लोग निकल जाते हैं उस हवेली की तरफ जाने के लिए। लगभग रात के 12:15 बजे का टाइम हो गया है। हवेली के गेट पे अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी खड़ी करके अपने जो भी गैजेट थे इनके, कैमरा, जो भी चीज़ें, लाइट वाइट सब लेके अपना हवेली के अंदर एंटर कर जाते हैं। वो लाइट भी रखे थे जिससे ये लोग देख लें कि हवेली के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सब साफ़ सुथरा है कि नहीं, सांप कीड़े मकोड़े तो नहीं है। ये लोग ऐसे अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद क्या देखते हैं कि दीवार एकदम काली पड़ी हुई है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, एकदम ही भूतिया क्रीपी माहौल वहाँ पे फैला हुआ है, एकदम ही डरावना सा माहौल। लड़के जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, जो लड़की है नव्या की दोस्त बेस्ट फ्रेंड, उसको भी डर लग रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना रिएक्ट करो डर उतना ही बढ़ता जाता है। नव्या बोलती है, एक काम करती हूँ, सबसे पहले लाइव आ जाती हूँ, उसके बाद जो मेरा ट्रांजिशन वीडियो शूट है वो कर लेंगे। पहले तो नॉर्मल रहना पड़ेगा ना, फिर चुड़ैल बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसमें मेकअप वगैरह में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। तो एक काम करते हैं, पहले लाइव आ जाती हूँ और लाइव आके लोगों को सरप्राइज़ देती हूँ कि कैसे कैसे मैं कौन सी जगह पे आई हूँ और कैसे झंडे गाड़ रही हूँ। तो बोलते हैं कि यार तू श्योर है लाइव आएगी, यहाँ पे नेटवर्क क्या है क्या नहीं? नव्या बोलती है, देखो दिख रहा है ना, फुल नेटवर्क है और आराम से मैं लाइव आ सकती हूँ। वो अपना आईडी खोलती है और आईडी में अपने लाइव आ जाती है, लाइट जला के रखे हैं और लाइव आके, हेलो गाइस, मैं भूतिया हवेली में आ गई हूँ, एक लड़के ने मुझे चैलेंज किया, तो उसका नाम लेते हुए बोलती है कि हिम्मत है तो उस हवेली में जाके दिखाओ, ये देखो मैं रात के टाइम में आई हूँ और यहाँ पर लाइव हूँ। मैंने बोला ना भूत वूत कुछ नहीं होते, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती, तो देखो
आज मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करना चाहती हूँ कि भूत ऊत कुछ नहीं होते। ऐसा कर करके लाइव करके पूरा ऐसा हवेली में चक्कर काट रही है, पीछे पीछे उसके लाइट लेके घूम रहे हैं, वो आगे आगे ऐसे लाइव का अपना लेके घूम रही है। लगभग 15 से 17 हज़ार लोग उसका लाइव देख रहे हैं। इतने सारे तादाद में लोग अचानक से कैसे आए समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से जो उसके लाइव के कमेंट थे, जो लोग हेलो हाय वाओ आप तो बहुत, आपके अंदर बहुत डेयरिंग है, सारी चीज़ें लिख रहे थे, वही लोग अचानक से सेम कमेंट करना चालू कर देते हैं। नव्या आप वहाँ से जल्द निकलो, कुछ आवाज़ें आ रही हैं। नव्या आप वहाँ से जल्द निकलो, कुछ आवाज़ें आ रही है। सबके सेम कमेंट आ रहे हैं। इसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होने लगती है। तो साथ में लड़की जो लाइव अपना खोली हुई थी वो बोलती भी है, नव्या को इशारा भी करती है कि क्या क्या लिख रहे हैं लोग। नव्या बोलती है कम ऑन, मुझे डर नहीं लग रहा है। आप सबको क्या लग रहा है, सेव कमेंट करोगे सेम तो मुझे डर लगेगा? नहीं लग रहा है मुझे डर। मैं आराम से यहाँ पर अभी और शूट करूँगी, मेरा ट्रांजिशन वीडियो भी बनाने वाली हूँ, कुछ नहीं होगा। ऐसा बोल के वो लाइव कर रही है। तभी अचानक से वो जो कमेंट आ रहे थे कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ पे कमेंट आने लगते हैं। 3-4 कमेंट पढ़ती है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। 3-4 कमेंट पढ़ती है, अचानक से उसका अटकता है लाइव, और लाइव अटक के उसका फ़ोन ऑफ हो जाता है, जबकि इसका फ़ोन फुल चार्ज था। वापस से फ़ोन बहुत अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन अनलॉक ही नहीं हो रहा है। बहुत ट्राई करती है कि आईडी ओपन कर लूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के फ़ोन में, उससे लाइव आ जाऊँ, लाइव कंटिन्यू तो करूँ, लेकिन वहाँ पे उसके दोस्त के फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है, उसे कैमरामैन एडिटर के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। अभी ये लोग परेशान हो ही रहे हैं, तभी अचानक से नव्या को ऐसा महसूस होता है उसके पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दिया, नव्या, ऐसा किसी ने आवाज़ लगाया। बोलती है हूँ। तभी उसकी दोस्त अदिति बोलती है क्या हो गया? तो नव्या बोलती है कि किसी ने मेरा नाम लिया ना पीछे से। अदिति बोलती है पीछे मुड़ के मत देखना, बिल्कुल भी नहीं। नव्या बोलती है अरे यार किसी ने नाम पुकारा, मेरा देखना तो पड़े। अदिति बोलती है नहीं, जिधर तू है उधर ही आगे से चल, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अभी जो दोनों उसके एडिटर कैमरामैन है वो भी आगे चल रहे हैं लाइट लेके, ये लोग भी पीछे चल रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्या ट्रांजिशन शूट करें। कोई तो एक रूम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बैठ के नव्या मेकअप करेगी, शूट तो एटलीस्ट कर ही लेंगे, कैमरा तो ठीक है अभी, ऐसा सोच रहे हैं वो लोग। और नव्या एक रूम ढूंढने के लिए दूसरे कमरे की तरफ जैसी हवेली के जाती है, वहाँ पे इतने सारे चमगादड़ थे फड़फड़ाते हुए उनके सर के ऊपर से निकलते हैं। और जैसे चमगादड़ बाहर निकलते हैं, इन सब की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इतने सारे चमगादड़ों को एक साथ देखना, किसी भी इंसान की हालत टाइट हो जाएगी, भले कितना भी बड़ा अपने आप को 30 मार खा क्यों ना समझता हो। अचानक सर के ऊपर से बहुत सारे गए तो अजीब सी हालत हो ही जाती है। अब नव्या भी डर गई है थोड़ी। नव्या बोलती है कि यार मुझे लग रहा है ना कि अपन को शूट नहीं करना चाहिए, अपन ना दिन में शूट कर लेंगे, कुछ रात का स्मोक टाइप कुछ सीन करके। वैसे भी अंधेरा तो रहता ही होगा, हवेली इतनी बड़ी है, खंडर टाइप की है, तो अपन चल ले क्या? तो लड़के लोग बोलते हैं हाँ यार हम तो कब से बोलना चाह रहे, तू तो सुनती ही नहीं है, एक काम करते चल लेते हैं। तभी अचानक से नव्या के पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, नव्या मेरे पास आ, नव्या मेरे पास आ, मैं अकेली हूँ। ऐसी आवाज़ सुनाई देती है और नव्या पीछे मुड़ के देख लेती है। जैसे पीछे मुड़ के देखती है, अदिति की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है कि पीछे मुड़ के क्यों देखी। लेकिन जैसे नव्या पीछे मुड़ के देखती है, ज़ोर से चीख देती है, और जैसे चीखती है सबके सब पीछे मुड़ के देखते हैं। बोलते क्या हो गया? बोलती है कि कोई औरत खड़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बहुत काली, बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी। वो मुझे देख के स्माइल कर रही थी। यहाँ पे कुछ गड़बड़, यहाँ से चलो, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। सब बोलते हैं इसलिए तो बोल रहे हैं। भागते अपना सामान उठाते हैं सबके सब, और भागते भागते हवेली से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही हवेली से बाहर निकलते हैं, हवेली के अंदर से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाके देखें।
और जैसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत सारे चमगादड़ फड़फड़ाते हुए बाहर निकलते हैं। ये भागते हुए अपनी कार में जाते हैं और कार में जाके बैठ जाते हैं, और जो लड़का था एक वो ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते 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 ये लोग जो शहर वाले एरिया में होटल पहले से बुक करके रखे थे वहाँ आते हैं और पूरी रात बैठे बैठे निकाल देते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। अभी ड्राइव करके हम भोपाल वापस भी नहीं जा सकते, हमने क्या एक्सपीरियंस कर लिए, क्या फील कर लिए, बिल्कुल समझ में नहीं आता। पूरी रात एक डर का माहौल रहता है, नव्या को बुखार तक आ जाता है। उसके बाद ये लोग भोपाल वापस आते हैं और कम से कम 1.5-2 महीने तक नव्या एक फ़ोटो एक वीडियो कुछ सोशल मीडिया में नहीं डालती है। उसके फॉलोअर डेली कमेंट भी कर रहे थे कि आप लाइव आए थे, उसके बाद क्या हुआ, आप ठीक तो हो, आप ज़िंदा तो हो, बहुत कमेंट कर रहे थे, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, सदमे में थी। 1.5-2 महीने बाद वो नॉर्मल आती है और लोगों को बताती है कि मैं ठीक हूँ, हमने कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर लिया। लेकिन जो ऑडियंस थी जो देख रही थी उसमें से बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की, जो आवाज़ आ रही थी लाइव में, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था, पूरा ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा था। समझ में नहीं आता उस दिन आखिर हुआ क्या था। ना ही जो लोग लाइव में देखे थे उनको पता चला, ना ही नव्या को, ना ही उसके दोस्तों, किसी को पता ही नहीं चला कि उस दिन हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और के थ्रू मिली, जो कि रियल लड़की है। ये तो नाम चेंज किया हुआ है नव्या, जो रियल मतलब लड़की है। नव्या ने ही लिख के भेजी, लेकिन नव्या नाम चेंज्ड है। हाँ, ऐसा बोला ना। तो खैर बहुत अच्छा हुआ जो ये कहानी हमें लिख के भेजी, बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिल गई और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इस एक नोट के साथ कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लेके आप भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में तो एंटरटेनमेंट डबल होता ही है हर अल्टरनेट डेज़ में। बाकी यहाँ पर कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।